नमस्कार, जय हिंद। देखिए, कल रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसको आप सबने देखा, जिसमें हमने चर्चा की थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, यूजी का और पीजी का भी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी क्या विसंगतियां हैं, क्या उसमें कन्फ्यूजन है, क्या डाउट्स है। सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन था वो यूजी में सब्जेक्ट पेपर 101 को लेकर के था, क्योंकि वहां पर 101 में चॉइस नहीं आ रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट था वो ये था कि भाई अभी फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, कोई लास्ट डेट नहीं बताई है, तो क्या फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। मैंने आपको ये भी सलाह दी थी कि इसके संबंध में आप अपने संबंधित एचओडी से, संबंधित डीन से इसके संबंध में प्रश्न करिएगा। आप में से जरूर कुछ ने किया होगा। तो मैं आज जब विश्वविद्यालय गया तो मैंने इस प्रश्न को उठाया कि 101 की चॉइस नहीं है, जबकि 101 की चॉइस होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था, सीबीसीएस सबको नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्हें भी नहीं समझ में आया। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने वाला व्यक्ति है, विश्वविद्यालय का जो प्रोग्रामर है, उसको सीबीसीएस में ये नहीं समझ में आया कि मेजर में भी चॉइस है, क्योंकि उसको लगता था कि मेजर में चॉइस नहीं है, मेजर सब्जेक्ट जो सेलेक्ट हो गया वो हो गया। ठीक है, इसलिए उसने 101 में चॉइस नहीं दी थी। इस पर बात हुई है, इसका भी समाधान मिला है, उसके भी विषय में बताएंगे। दूसरा, क्या अभी फॉर्म फिल करना है, लास्ट डेट क्या है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आज इस वीडियो पर आपके साथ हूँ। मैं आज विश्वविद्यालय गया था, दोनों ही विषयों पर मैंने बातचीत की और उसका दोनों का समाधान मिला है। दोनों का समाधान मैं आपको बताने वाला हूँ। नोटिस जारी नहीं की गई है, फिर भी मुझे जो वहां से पता चला कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट वहां बताया गया 25 तारीख है। निश्चित रूप से जानिए, अगर 25 तारीख है तो वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय बंद है और 27 तक बंद है, तो बढ़ेगा। तो आप लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अभी नहीं खुल रहा है तो वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हैं यूजी और पीजी के, वो अपना परीक्षा फॉर्म अभी भर सकते हैं। लेकिन एक बात और स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, तब आप परीक्षा फॉर्म भरिएगा। जो 101 की विसंगति है, आपको वहां पर एक ही विषय का 101 मिल रहा है। ठीक है, अगर वो विषय का, जिस विषय का 101 आप में सेलेक्टेड दिख रहा है, वो आपके चॉइस के अनुरूप है, यानी कि जिस विषय का, मान लीजिए अंग्रेजी विषय का आपको 101 वहां दिख रहा है और अंग्रेजी का ही 101 आप पढ़ना चाहते हैं, तब आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे विषय का 101 चाहिए, किसी दूसरे विषय को आप अपना मेजर 1 रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में आपको एक दिन का और इंतजार करना होगा। मैंने प्रोग्रामर से बात किया, उसने कहा कि सर हम कल इस पर काम करेंगे, कल शाम तक चॉइस उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि कल के बाद, परसों से आप जब फॉर्म ओपन करेंगे, तब आपको 101 की चॉइस तीनों विषय में दिखने लगी। यानी कि जो अभी एक विषय का 3 पेपर, दो विषय के 2-2 पेपर दिख रहे हैं, तब वहां पर आपको तीनों विषय के 3-3 पेपर दिखने लगेंगे। और आप क्या करिएगा कि दो विषय के केवल 2-2 पेपर सेलेक्ट करिएगा, एक विषय के तीनों पेपर सेलेक्ट करिएगा जिसका 101 पढ़ना हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी इतनी जानकारी थी। अभी आगे हम आपको दूसरे वीडियो में ये भी बता देंगे कि फॉर्म भरना कैसे है, क्या क्या जानकारियां हैं वहां और क्या क्या चीज़ें भरनी है, क्या क्या फिल करना है। उसके लिए मुझे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना उसके मैं फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, फॉर्म खोल नहीं सकता हूँ। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लूँगा और उसका डेट ऑफ बर्थ लेकर के मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। आप जब तक आपको खुद जानकारी ना हो, पूरी जानकारी आपके पास हो, उसके बाद चाहे आप फॉर्म खुद से भरें या किसी साइबर कैफे से भरवाएं, किसी जो कंप्यूटर शॉप वाला है उससे भरवाएं। ठीक है, लेकिन आपको खुद जानकारी होनी चाहिए। अभी आज एक स्टूडेंट से मैंने फॉर्म भर के आई थी, मैंने उससे पूछा कि तुमने स्पोर्ट्स क्यों ले लिया, बड़ी पतली दुबली सी छोटी सी थी। ठीक है, माइनर को करिकुलर में।
तो उसने कहा सर हमने नहीं लिया, उसने दुकान वाले ने खुद से कर दिया। तो आपको क्या चॉइस सेलेक्ट करनी है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म में आपको क्या फिल करना है वो आप समझिए, दुकान वाला क्या समझेगा। तो पहले आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, वो पूरी जानकारी मैं उस वीडियो में एक फॉर्म खोल करके उसको फिल करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म खुलेगा, क्या क्या डिटेल्स हैं जिसको आप वहाँ एडिट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें मैं इसके बाद एक और वीडियो में बता दूंगा। तो अभी जिन स्टूडेंट्स का 101 सही दिख रहा है वो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए। 28 तारीख को जब विश्वविद्यालय खुलेगा तब आप उसको ले जा करके जमा कर देंगे विश्वविद्यालय में उसका प्रिंट आउट। जिनका अभी 101 सही नहीं दिख रहा है वो एक दिन का इंतजार करें, कल शाम तक या देर रात तक वहां पर चॉइस उपलब्ध हो जाएगी, तब आप उसके बाद फॉर्म भरिएगा और विश्वविद्यालय खुलने पर आप ले जा करके जमा कर दीजिएगा। लेकिन उससे भी पहले एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इसके तुरंत बाद में एक और वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। पूरी जानकारी समझ लीजिएगा ध्यान से, तब चाहे मोबाइल के माध्यम से खुद भरिएगा या फिर जा करके शॉप पर जो है कंप्यूटर वाले से भरवाइएगा। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप खुद से भी भर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। आप फोन पर भी भर सकेंगे, लैपटॉप पर भी भर सकेंगे। मैं आपको लैपटॉप पर पूरा फॉर्म एक भर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी, मैंने दोनों जानकारियां आपको दे दी। 25 अक्टूबर लास्ट डेट बताई गई है। मैंने कंप्यूटर सेंटर में पूछा कि सर लास्ट डेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि लास्ट डेट 25 है, लेकिन मैं आपको निश्चिंत कर रहा हूँ 25 तक वैसे आप सभी भर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डेट बढ़ भी सकती है, फिर भी आप डेट बढ़ने के भरोसे मत रहिएगा, 25 तक आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, जिनका 101 दिख रहा है, सही दिख रहा है, वो अभी भर लें। जिनका 101 सही नहीं दिख रहा है, उनको दूसरी चॉइस लॉक करनी है, वो अभी एक दिन का इंतजार करेंगे, कल का इंतजार करेंगे, परसों फॉर्म फिल करेंगे। 27 तारीख तक विश्वविद्यालय बंद है, 28 तारीख को विश्वविद्यालय खुलेगा। आप अपना फॉर्म विश्वविद्यालय में सबमिट करिएगा। 29 तारीख से परीक्षाएं हैं, 17 तारीख तक परीक्षाएं चलेंगी। उसके बाद आप पुनः से अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे। तो यही इतनी जानकारी थी। और इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, पूरा फॉर्म भर करके दिखलाऊंगा। और चलते चलते एक बात कि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर जानकारी सही और सटीक आप तक पहुंचती रहे। मैं आप तक कोई भी जानकारी पहुंचाने से पहले, वीडियो में आने से पहले, मैं उस जानकारी को पुख्ता कर लेता हूं, समझ लेता हूं। जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं, विभागाध्यक्ष हैं, डीन हैं या कंप्यूटर सेल के लोग हैं, उन सब से मैं संबंधित जानकारी वेरीफाई कर लेता हूं, तभी मैं आपको कुछ बताता हूं। ठीक है, इसलिए अगर आपको सटीक जानकारी से जुड़े रहना है, सभी जानकारी सही तरीके से समय से पाते रहना है, तो चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम लोग यहाँ पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ जो विश्वविद्यालय से संबंधित सारी जानकारी होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से भी संबंधित जानकारी, आपके करियर से संबंधित सारी जानकारी हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। जाते जाते शेयर करना मत भूलिएगा।